आइए मेरी सृष्टि को मेरी दृष्टि से देखने की यात्रा पर चलते हैं। ये कथा भारतवर्ष के एक परम प्रतापी परम पुण्याशील राजा सत्यव्रत की है। एक बार राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। राजा ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल निकाला। जल उठाते उठाते इस बार एक छोटी मछली अंजलि में आ गई। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो नन्ही मीन उनसे प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हो। राजा को उस पर दया आ गई और वो उसे महल ले गए। राजा ने मत्स्य को एक बड़े पात्र में रखवाया, किंतु अगले दिन महल में उस मछली के आकार को देखकर सभी विस्मित हो गए। मछली उस पात्र में नहीं समा रही थी। हर दिन इसी तरह मत्स्य का आकार बढ़ने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम से पूरा राज्य विस्मित एवं चिंतित था। राजा ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राजा ने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। राजा ने मत्स्य को महासागर में छोड़ देने का निर्णय सुनाया। मत्स्य को सागर में छोड़ा गया, जहां उसने विशाल रूप ले लिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन ध्यान से सुनिए, आज से 7 दिन पश्चात पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आप एक बड़ी नौका का निर्माण करें और उस नौका में आगामी सृष्टि के लिए स्वरूप पादप जंतुओं को रखें। राजा उस विशाल नौका के निर्माण कार्य में गंभीरता से लग गए। प्रलय के दिन शुरू हो गए। आकाश काले काले मेघों से पट गया। हाथी की सूंड के जितनी मोती जलधार के साथ वृष्टि हो रही थी। पृथ्वी जल में विलीन होती जा रही थी और साथ ही अनेकानेक जीवों के जीने की आशा। जहां जीवन खेला करता था, अब वहां अगाध जल राशि का एकाधिकार हो चुका था। उस अगाध जल राशि में वही विशालकाय मछली खेल रही थी। जल के भीतर मत्स्यराज थे तो जल के ऊपर वही बड़ी नौका को मत्स्य के साथ बांधा गया। अब विशाल सागर को लांघने के लिए दोनों तैयार थे।
मत्स्य राज नौका को जल से अछूते गंतव्य हिमालय तक पहुंचा चुके थे। संसार की पुनर्स्थापना हेतु नई भूमि प्राप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात मत्स्य अवतार द्वारा ही भगवान ने अश्वमुख वाले हैग्रीव दैत्य को मारा और वेदों का उद्धार कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने इन्हीं वैदिक ज्ञान के आधार पर संसार की पुनर्रचना की। विचार आपकी सृष्टि तय करते हैं। प्रकृति पक्षपात किए बिना अच्छे या बुरे विचारों का संपोषण एवं संवर्धन करती है। अब ये आप पर है कि आप अपने मन रूपी नौके में किन किन विचारों को स्थान देते हैं। आपका आने वाला समय एवं आपकी सृष्टि दोनों ही इन बीज रूपी विचारों पर निर्भर करते हैं। ईश्वर विचारों के चुनाव एवं रक्षण में सदैव आपकी सहायता करे। ईश्वर करे आपका प्यार सदैव मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब के रूप में मिलता रहे। आपका कल्याण हो।